Hello students, yesterday we studied how to solve the pair of linear equation in two variables by cross multiplication method. Now today we will do exercise 3.5 based on 8. Now we have two equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Then x upon b1 c2 minus b2 c2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1 is our solution for solving the equations. Now first question, which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. अब हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें आपको पहले तो ये चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है. फिर अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तब हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन. और हमारे पास जो तीन कंडीशन थी, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन थी a अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है. नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है. और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. हमारे पास अब ये तीन कंडीशन हो गई. वी हैव थ्री कंडीशन. यूनिक, फॉर यूनिक सोल्यूशन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. For no solution a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. And for infinitely many solution a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अब आपको इस क्वेश्चंस में जो है हमें सबसे पहले यही चेक करना है. तो सब फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है -3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. कंपेयर कर लेंगे हम सबसे पहले. कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. वी हैव a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -3. a2 is equal to 3, b2 is equal to -9 and c2 is equal to -2. Now compare a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. a1 upon a2 1 upon 3, b1 upon b2 -3 upon 9 and -3 upon -2. कैंसिल हो गया. 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. एंड 3/2. ये दोनों इक्वल हैं. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है एंड नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2. तो हमारा ये हो गया नो सोल्यूशन. इसमें हमारे पास आ गया नो सोल्यूशन. तो अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ सेकेंड इक्वेशन. Now we have second equation, pair of linear equation 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 8. Now we written 2x plus y is equal to 5 as 2x plus 5 minus 5 y minus 5 is equal to 0 and this 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. Compare with our standard form. We get a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 and c1 is equal to -5. a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to -8. Now compare a1 upon a2 is equal to 2/3,
B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 -5/8 -8, 2/3 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई? फर्स्ट कंडीशन हो गई, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सोल्यूशन है तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन, फॉर्मूला हम ये पूरा लिख लेंगे। अब इसमें जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे। x अपॉन B1 है हमारे पास 1 और C2 है हमारे पास -8, मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यूज पुट करके। तो ये हमारे पास आ गया x अपॉन -8 प्लस 10, ऐसे ही हमने यहाँ वैल्यूज पुट करी। हमारे पास आ गया y अपॉन -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व करा तो x अपॉन 2, y अपॉन 1 एंड y अपॉन 1 अपॉन 1। अब इसमें से x अपॉन 2 के साथ हमने 1 को ले लिया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर y को हमने इसके साथ ले लिया तो y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। इसको हमने लिख लिया 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लिया हमने, ये कोफिशिएंट्स आ गए हमारे पास। a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -20 एंड a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -20। अब हमने फिर से कंपेयर कर लेना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के लिए। तो 3 अपॉन 6 -5 अपॉन -10 -20 अपॉन -40 सॉल्व कर लिया। a1 अपॉन 2 ये सारे हमारे इक्वल आ गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारी कंडीशन हो गई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लिया इक्वेशंस के साथ। तो हमने a1 इज इक्वल टू 1, b1 माइनस 3 एंड c1 माइनस 7, a2 3, b2 माइनस 3 एंड c2 माइनस 15। फिर कंपेयर कर लेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, 1 अपॉन 3, 1, 7/15। अब हमारा ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारे पास हो गया यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन आ गया, फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले में रख के। हम सॉल्व किया, हमने वैल्यूज पुट कर दी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की। हमने सॉल्व करा, हमारे पास आ गया ये x अपॉन 24, y अपॉन -6 एंड 1 अपॉन 6। ठीक है, अब इन दोनों x के साथ ये वाली टर्म हमने ले ली, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो x की वैल्यू आ गई 4। y के साथ हमने फिर ये वाली टर्म ले ली तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। तो सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। कल हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे।